मेरा लिस्ट सर। लिस्ट की नहीं, वैसे भी आपके रेट सब सारे हाई हैं। अब मुझे लिस्ट का पता होता उससे ज़्यादा बेचेंगे ना सर। पीछे से नहीं, सही ऐसे। रेट आ रहा है ना। पीछे से आपको रेट सही नहीं आ रहा ना, आप तो अपने रेट बना के बैठे हुए। आपको लिस्ट आपने अपने रेट बनाए हुए ना, इसका मतलब पीछे से आपको सस्ता मिल रहा है। अपने रेट क्या बना? बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने रेट बनाए। आपने जहमत नहीं की कि गवर्नमेंट की लिस्ट होती है। कब से काम कर रहे हैं ये? फाइन करो पैसे 5,000 कर दो। 5,000 कुछ कम कर देता है। मैं 25,000 कर देता, वो बेहतर था आपके सामने। इसका मतलब 25 कर दें इसको, आगे इसको आप बढ़ा दें। आवाम की जवाब है, आवाम सबसे ज्यादा जो है वो बिल्कुल। यहाँ आवाम ऐसी भी हमने देखी है कि वो सब्जी वाले से ये नहीं पूछती कि ये रेट कितने के है। नहीं, 500 रुपए निकाल के दे देते हैं कि 1000 रुपए निकाल के दे देते हैं। मतलब ये वो भी नहीं पूछते कि भाई जी ये क्या प्राइस है। बिल्कुल। और कितने की चीज़ है। बेसन कितने का दे रहे हैं? लिस्टें किधर है? हम लोगों को कहीं से अरे यार लिस्टें होती हैं, ये देखें ना वेब लिस्ट पे। कई जगह होता तो पहले लगाते, हम लोग पहले भी लगाते थे और काफ़ी दिराज से काम करते। ये नहीं कि नया काम करने वाले। जब होती थी हम तो सामने लगाते थे, ये हर साल लगाते थे, इस पर शीट लगाते थे। जब प्रोवाइड नहीं होगा कहाँ से लगाओ बताइए। लेम एक्सक्यूजेस है, मतलब जिसको हम कैसे इनकी बात को माने कि ये पूरी कराची के 50 आइटम खरीदते हैं, 50 कंपनी से इनका रब्ता है, लेकिन एक लिस्ट जो है, एक छोटी सी चीज़ जो डाउनलोड करनी है या कमिश्नर ऑफिस से लेनी है, बैरो वालों से लेनी है, वो इनके पास नहीं मिलेगी। 50 आइटम, मोर देन 100 आइटम अगर अकाउंट कर लें, बिल्कुल 100 आइटम की कंपनी से डील करते होंगे, उनसे लेन देन करते हैं, उनसे टैंग वालों से लेते हैं, टैंग लेते हैं, रफान वालों से कस्टर्ड लेते हैं, दाल माश चावल मतलब सारी चीज़ें ले लेते हैं, हिसाब किताब ले रहे होते हैं। लेकिन लिस्ट की बात करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि देने कोई नहीं आया। अब इनको देख के इनकी दहलीज पे कौन देख जाएगा? पहले आज से इनकी जगह पे इनकी पे जाते हैं ना, ये लिस्ट स्पॉट पे आके इनको 20 रुपया परचेज करते थे हम। देखे जाओ 20 रुपया का बंदा देकर जाते थे रमजान से पहले, मगर अब नहीं आते। बुजुर्गवार मेरी इज्जत के काबिल है, आप इज्जत के काबिल है। आपसे बात करते हुए मुझे थोड़ी सी झिझक सी हो रही है। बात सिंपल से ये है कि जब भूख लगती है तो आप रोटी खाते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। किससे कहते हो? घर वालों से कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ही पैदा होता है कि जब कोई चीज़ की तलब होती है, जो चीज़ ज़रूरी है कानून के हवाले से, तो उसको पूरी करें ना। आप ये कि देखें, सिंपल सी बात है, ये बात नहीं है। आप ये माल कहाँ से लेते हो? जोड़िया बाज़ार से लेते हो? जोड़िया बाज़ार से सर जी जी तो जोड़िया बाज़ार वालों को पता है कि लिस्टें कहाँ से आती हैं। आप जोड़िया बाज़ार वालों से बोलो, जहाँ से सामान लेकर आते हो उनसे बोलो। कमिश्नर के वेबसाइट पे ये सारी लिस्टें पड़ी। वो वेबसाइट से मैंने मेरे भांजा से मैंने निकलाया था। आप यकीन करेंगे ये 2090 का शो कर रहा है वो उसके अंदर, नेट के अंदर 21 का शो नहीं। इसका मतलब ये हुआ ना मेरे भाई कि वो 2019 का, तो मतलब ये कि लिस्टें तो 2019 की हैं, वो एक अलग बहस है कि वो क्यों है ऐसा। तो मतलब ये है कि उसके लिए लड़ाई हो रही है। बुध के दिन मेरे ख्याल में कमिश्नर ऑफिस में इजलास भी बुलाया गया है इसी हवाले से। इसका भी इल्म है इनको। इनका भी इल्म है। बुध के दिन कमिश्नर ऑफिस में इजलास बुलाया गया। अब बात यह है कि 2019 की अगर ये लिस्टें चल रही है, आपको नहीं बेच सकते, तो ये कंप्लेन आप जाके कमिश्नर कराची को करें, ठीक है जी। लेकिन आप जो टैगिंग है, जो कानून है, उसमें तो अमल करें ना। सही बिल्कुल राइट सर। फाइन करें इनको, 5,000 रुपये फाइन करें इनको। टैगिंग नहीं है, लिस्ट नहीं है इनके पास, आप इनको फाइन करें। अभी थोड़ा हल्का करें। नहीं, ये तो आपकी वजह से कम कर रहे हैं, हम तो ज़्यादा करते हैं। सख्ती ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि अभी ये फाइन करने के बावजूद भी ये इनको उसी रेट पे बेचेंगे। इसका हमें भी अंदाजा है। कहते रहे कि एक फाइन करने के बाद आपको अगर 5,000 दे रहे हैं, 25,000 वसूल करते हैं कस्टमरों से। आप तो काले चने चले जाओगे आगे, बाद में तो खाल उतारेंगे नहीं लोगों की, फिर वो देखिएगा आप। मतलब खाल उतारते हैं ये लोग? उतारते नहीं है, खींचते हैं बकरे की तरह। आपको क्या चाहिए? 1 किलो काले चने, 1 किलो बेसन। लीजिए भाई, आप आइए आप आगे जाइए, आप आगे जाइए, बिल्कुल सामान लें। अब बात वही होती है कि अगर मुजरिम को सजा ना दें और ये कहें कि मुजरिम को सजा देंगे तो ये मजीद जो आपको आके कत्ल कर देगा। बिल्कुल। तो इसीलिए जज जो है सजा भी ना दे। नहीं, बिल्कुल इनको सख्त सजा दी जाएगी। सही बात है। ये कोई रीज़न नहीं होता, ये रीज़न नहीं होता। रीज़न का जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं। बात ये होती है कि बहरहाल कहीं कमज़ोरियाँ होती हैं, इंतज़ामिया की भी कमज़ोरी हैं, आवाम की भी कम्जोरी हैं और दुकानदारी भी कमज़ोरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कानून को जो है वो जंगल का कानून बना दें। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो, खौफ एराज भी पैदा हो। एक कौरमा मसाले का पैकेट भी। हाँ रिक्वेस्ट है हमारा, अगर देखें ये चीज़ के लिए, अगर आप इस चीज़ को पता है कि हमारा आगे रमज़ान त्यौहार आने वाला है, मैं बेशुमार कंट्री में देखा हूँ, मैं
गैर मजहब में भी रहा हो बिल्कुल कि वो डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट करते तो इसके लिए शेड्यूल जो है 4 महीना बैकअप आपके हाथ में होता है। तो आप यकीन जाने अगर आप दुकानदार को ये फीस कर देंगे, दुकानदार का मदाल नहीं एक चवन्नी ऊपर बेच के कोई दिखाए। इसको 4 महीने पहले मैं पर्ची पड़ा हुआ 98 में कल मैंने परचेस किया है, बात ऊपर तक पहुंचाऊंगा। परचेस किया है। अब आप मुझे बोलेंगे 65 रुपया दो, मैं फीस अभी लीला दे दूंगा। मैं बोलता हूँ रमजान में नहीं कमाऊंगा, हराम समझता हूँ मैं। अच्छी बात। सर मुर्गी के रेट 240 रुपए हैं। मैं अभी लेने चलता हूँ आपके साथ। 200 चलो आ 200 में दिलवाता हूँ। आइए आइए। आ जाओ। ये देखो ये मजिस्ट्रेट खड़े हैं ना, हाँ। हमने 216 रुपए में बिकवा के आए। हाँ बिकवा के है ना, फिर मुझे 340 दिया उन्होंने। अगर वहाँ मौजूद है तो आ जाओ 200 वाला। चले मेरे साथ। अगर वहाँ मौजूद है गोश्त तो मैं आपको 200 करके पे भाग्य आपको तो क्या करो आप बताना घर जाए मुश्किल। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नाजायज है ये। हर हफ्ते में आए हो आप रोजाना। आप भाई बताओ हम घर तो नहीं जा सकते ना। घर तो नहीं जा सकते आप, रोजाना 2-4 दिन बाद आओ ताकि इनके विश्वास हो गरीबों को। इंशाल्लाह आपकी बात समझ और मजिस्ट्रेट भी हमारे सामने मौजूद है और ये भी इस बात को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं कि खासतौर पर चिकन जो है ना लोगों को रमजानों में ज्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल ये लोग कहते हैं हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, हम क्या करें? यही सबूत मैं ये कहूँ कि मुझे पीछे से महंगा कोई सबूत है? नहीं मैं रसीद दूँ, रसीद दो ना। इम्तियाज की रसीद है मेरे पास। मैं इम्तियाज की रसीद है, मैं जो ले रहा हूँ परचेज। मेरी बात सुन। मुर्गी गोश्त सारी रसीदें वहाँ पर 340 रुपए केजी। इम्तियाज जैसा सुपरमार्केट कारफोर मेरे अब साथ चले, मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने के लिए अगले की बात सुनने की हौसला पैदा किया करें ना। ठीक है एक रिटेलर है ना इम्तियाज दुकानदार है ना, वो होलसेलर नहीं है। यहाँ कौन होलसेलर है? कोई भी नहीं है ना। सवाल ही पैदा होता है कि वो कहते हैं कि पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से महंगा आ रहा है तो होलसेल से अगर वो ले रहे हैं तो वो रसीद क्यों नहीं देते? यही तो बात है ना। अभी मैं इनसे रसीद ना ये देंगे ना इम्तियाज देगा ना कोई देगा। इम्तियाज की तो एक रसीद आती है सर। सर आप बात ही नहीं समझ रहे। इम्तियाज तो अपना माल बेच रहा है, वो रिटेलर है ना। मैं तो होलसेलर की बात कर रहा हूँ। नहीं वो तो मुझे नहीं पता। तो माल कहीं से खरीद रहा होगा ना। भाई देखें आपकी मुर्गी 240 रुपए रखी है आपने, 380 रुपए किलो बिक रही है, चाहे वो इम्तियाज में ले रहे हो, मेट्रो में ले ले, कहीं पर भी ले लें। ये बात दुरुस्त कर रहे हैं। ये बात मैं गलत करूँ तो हाँ, बताएं। नहीं आपकी बात दुरुस्त है। बिल्कुल कहीं से भी ले लें आप। आपकी बात दुरुस्त है। अगर आप बोलेंगे मैं सर मैं आपकी बात दुरुस्त है, हम तो खुद देख के आए। ये पूरी कराची में है, ये एक जगह पे नहीं है। पूरी कराची में इसके रेट जो है ना वो 500 प्लस भी गए। चेक करें बेसन कितने का है? 112 और 140 का क्यों बेच रहे हैं आप? सर लिस्ट इशू करेंगे तो कुछ पता चलेगा ना। लिस्ट इशू ही नहीं हो रही है। अब ये लिस्ट तो ये बहुत पुरानी लगी हुई है, मैं क्या करूँ, तो हटा नहीं सकता। जी बिल्कुल ये वही लिस्ट है और इसी रेट में बेचनी है। देखिए प्रॉब्लम है हमारी सुना चना की दाल कितने की दे रहे हो? 140 रुपये किलो। महंगी दे रहे हैं ये भी। 112 रुपए की। हाँ 112 रुपये किलो। हाँ 109 109। कौन सी दाल है सर? ये अच्छा, रेट जो है ना उस लिस्ट में देखें उसमें कितना, उसमें देखें जरा सेम ही होगा। आप देखें उसमें कितना है। अब आपने लिस्ट ऐसे लगाई है कोई देख भी नहीं सकता। आप खुद नहीं दे सकते, खुद चश्मा भी लगा के खुद नहीं दे सकते तो दूसरा क्या देखेगा? मुझे नजर नहीं आएगा तो क्या बताऊँ। अरे सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ नुमाइश के लिए लगा दिया जाता है। अब वो देखे ना वो ढूंढेगा इस चीज़ को। वो देखा ही नहीं उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये कितने आइटम्स इनके पास पड़े हुए हैं? 109 रुपये का रेट। 109 रुपये का और ये 140। अब लोकल है 99 रुपये। जी हाँ इतना फर्क है। अच्छा तो आप जब 140 रुपए का आप दाल बेच रहे हो तो बेसन कितने के बेचोगे? 40 का ही चला रहे हैं। 140 का मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि जब हाँ 180 रुपये। जब चने की दाल को पिसवाएंगे आप उसका खर्चा, उसके बाद आपका अपना खर्चा। सर आपको देख के बोलना पड़ता है, सीधी सीधी बात, जो झूठ नहीं बोलते। रमजान है, रोज़ा है हम लोगों का, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते। मैं आपकी बात समझता हूँ। बात हमारी भी समझे कि आप दाल 130 की हमारी उठाई मैंने आपसे क्यों पूछा दाल कितने की? 130 की उठाई 140 की बेच रहे हैं। ठीक है इतनी बेच रहे हैं। अब 140 की दाल को आप जब बेसन कराओगे तो 160-170 से कम नहीं बेचोगे। ज़्यादा 6 रुपये पिसाई जाती है इसमें। 1 किलो 1.5 किलो घाटी आ जाती है इसके ऊपर। किराया लगता है तकरीबन 150 रुपये हम चला देते हैं बेसन। 160-70 चल रहा है। बिल्कुल ऐसी। अब फाइन करेंगे इसको, फाइन करें नॉर्मल करिए। 5000 फाइन नहीं करें। मेरे पास चक्की नहीं, चक्की वगैरह नहीं है, पिसवाना पड़ता है। बिल्कुल 5000 रुपये करें। करते हैं। बहरहाल अब ये कि क्या करें, हमें भी खुशी नहीं होती, हमें भी अफसोस होता है, हमें भी अफसोस होता है। लेकिन बात ये कि चीनी का मसला अड़ा हुआ है कि चीनी 65 रुपये बेचो, अब कैसे बेचेंगे? माल बेचो ना, नहीं रखे चीनी, चीनी नहीं रखे। नहीं रखे। आप क्या 100 रुपये बेचेंगे? 100 रुपये रेट ही चल रहा है ना। आपको कितने के पड़ता है? आपको कितने का पड़ता है? 98 की आई 98 और आप बेचते कितने के? 100 रुपये। तो 2 रुपये की वजह से आप क्यों रखते हैं इसको? नहीं ना रखते।
बात ये है कि जुर्माने तो है कि इसलिए कि लिस्ट भी उनको खुद भी नहीं पता कि लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, कभी देखा भी नहीं होगा। ये मुझे आप उस स्टूडेंट की तरह लग रहे हैं जो इम्तहान में बैठ जाता है, किताबें नहीं पढ़ी और नकल करके पास होने की मुझे वो वाले स्टूडेंट लग रहे हैं। इसको देख ही नहीं रहे हम क्या वो 2 साल से उन्होंने लिस्ट पढ़ी भी नहीं है ना। चले अब आप पढ़ेंगे, अब आप पढ़ेंगे। ये लिस्ट कंटिन्यू है, बिल्कुल। सर इसे कैसे बेचेंगे? तो बोल रहा हूँ बुध के दिन इजलास है, बुध के दिन इजलास है कमिश्नर ऑफिस में, फिर देखेंगे वहाँ क्या होता है, फिर देखें क्या इशू होता है। नहीं आएगी पुरानी चलेगी इंटैक्ट, हमेशा ये कानून होता है। जब तक नया कानून आए तब तक पुराना कानून ही चलता है। लेकिन बहरहाल ये बात तो थोड़ा सा है ज्यादती की कि 2019 के रेट पे ये कैसे फरोख्त कर सकते हैं, ये भी तो थोड़ा सा मैंने वो आपसे पहले भी शेयर की थी बात कि ये जो रेट्स है ना 2019 में जो रेट थे वो आज भी वही रेट इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। थोड़े बहुत इस पर फ़र्क चेंजिंग आई है। चले हम 5% भी इसमें निकाल लें ना, ये 10% भी लगा लें तो रेट का 1 रुपये 2 रुपये का 3 रुपये का फर्क आ रहा है। इन्फ्लेशन जो रेट है, बिल्कुल इन्फ्लेशन रेट स्टेट बैंक है या वफाकी बिल्कुल इसी तरह इनका जो 8 to 9% 10% जो इन्फ्लेशन रेट है, बिल्कुल 10% अगर आप लगा लें। मैं चक्की वाले को तो आपने छोड़ दिया। हाँ 10% आ जाए 10%। जी भाई कैसे दे रहे हैं? वालेकुम सलाम। बेसन कैसे दे रहे हो? 110। अच्छा बड़ा ज़बरदस्त। 110 रुपये में बेच रहा है चक्की का बेसन। वो मटर का होगा। नहीं सर, वो मैंने दाल पहले परचेज कर ली थी, मगर आप सिर्फ ये इशू है कि हमें मिल से गंदम ये रेट दे रहे हैं सब्सिडी पे। ये देखिए अब ये मिल से गंदम आती है, हमें समझ नहीं आता हम करें क्या। ये चक्की भी आपके पास? हमने इनको बोला कि कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने रेट लिस्ट का कहा है, ये सारी महंगी होगी, चीज़ें 100 कही रुपये हैं, होगी। मगर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। ये देखे ना, ये जैसे मुझे पर्ची भी दिखा रहे हैं, इस पे ना कंपनी का नाम है ना कंपनी का स्टैम्प है। ठीक है सर। अब इस तरह की से ये कोई चीज़ नहीं है सर ये कोरंगी में ही मिल हाँ। अब ये हमें बता दे देते हैं। इसका मतलब ये कि वो कोरंगी का मिल भी सेल्स टैक्स बचा रहा है। बिल्कुल सेल्स टैक्स बचा रहा है, वो चोरी कर रहा है। ये भी बचा रहे हैं। ये कि इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे, मैं इनसे रब्ता में करवा सकता हूँ। नहीं अब इस चीज़ को कोई नहीं मानते। रब्ता क्या करेंगे हम बात ये करके? चीज़ चल रही है तो सर कंडीशन प्रूफ नहीं है ना सर, कोई प्रूफ नहीं है। आपका चक्की भी है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चक्की का आटा कैसा है? सर चक्की का आटा हम दे रहे हैं 55 जी। 55 तो सही है। हाँ कितना रेट है? किसको चाहिए रेट? आटा किसको चाहिए? आटा किसको चाहिए? चक्की का आटा ले आप 45 पे ले। बेसन आधा किलो दे देता हूँ सर। अभी मेंबर यहाँ से आगे हो गए, मैं भी दे देता हूँ। आप दे जल्दी से। चाहिए बेसन आधा किलो, 10 किलो आटा चक्की का। और जो भी चाहिए मैं भी आपकी मौजूदगी में दे देता हूँ। आप दे दे जल्दी से, हम खड़े दे हैं। दे हम खड़े हैं। इशू ये कि रश लगा हुआ है, मैं आपको पूरी चले यार जरा चले लोग हट जाएं। चले पुरनगानों में बेसन का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सर असल में इशू ये कि मेरे वालिद साहब ने इस दुकान में 70 साल गुजारे हैं, माशाल्लाह। 7 हज किए, बोला हम ऐसा काम नहीं करेंगे, अल्लाह हज पे मुंह मारे, हम मिलावट वाला काम नहीं करते। माशाल्लाह। हमने आयत सामने ऊपर उतार के लगा दी कि हमारी दुकान में अगर जो भी चीज़ मिलावट वाली निकली जो सज़ा देंगे कबूल है। बिल्कुल सही। हम पकवान तेल नहीं रखते, हम कोई काम मिलावट वाला नहीं करते, ना मिक्सिंग वाली मिर्ची रखते हैं, ना हल्दी, ना धनिया, ना कुछ। 1 नंबर चीज़ रखते हैं, 1 नंबर काम करते हैं। चलो ठीक है। पर क्या आपसे तो बच जाऊंगा, ऊपर अल्लाह को मुंह देना है। ये आपसे दिस इज द स्पिरिट। अल्लाह को मुंह देना है। और अगर मैं गलत हूँगा, बेशक मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, मस्जिद का दरवाजा अभी आज है कल नहीं होंगे। मतलब आपके लोग भाग गए? नहीं सर, इशू ये कि रश इतना हुआ ना, छोटे बच्चे नहीं देखिए ना, चक्की वाले आपके ही चक्की पार्ट है यहाँ के। बात सुने, नौमान नजर आ रहा है तो वो क्यों भागे हैं? भागना नहीं चाहिए इनको मतलब। नहीं सर भागे नहीं है, रश लग गया था तो वो आमने सामने हो अभी गया। अजान तो नहीं हुई मैं है। आपको नहीं। मौजूदगी में ही बुलाता हूँ चाचा। चलो हम मुसलमान हो गए, हमारी वजह से किसी को नमाज पर याद आई। हमारी वजह से आते अक्सर लोगों को नमाज है। हमारी वजह से अक्सर नमाज इनको अल्लाह ताला कबूल करे, हमें नहीं की दी अल्लाह ताला कि हमारी वजह से लोगों को नमाज आता है। यानी कि इस वक्त ज़ोहर का टाइम खत्म हो रहा था, वो ज़ोहर पढ़ने गया है।
चला जी, ये झूठ भी इंतहा होती है बोलने की, बिल्कुल झूठ होती है इंतहा। चलिए आइए आइए इधर आए जरा, मतलब एक कंप्लेनर है हमारे पास, एक कंप्लेनर है, आ जाए जरा, कंप्लेनर है, हम हमारे साथ चलते हैं। इनकी कंप्लेन ये है कि वो आलू वाला और प्याज वाला जो है एक तो महंगा भी बेच रहा है और कचरा दे रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा चलिए आप बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, एक कंप्लेनर के साथ चलते हैं। कंप्लेनर हमारे साथ हैं और शायद ये कंप्लेनर को क्या कंप्लेन हम देख लेते हैं। मजिस्ट्रेट मेरे हमरा मुस्तफा लगारी, असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल टाउन सब डिवीजन, ये तभी हम होके गए इसके पास से। हाँ, और मेरे हाल में हमने जुर्माना भी माफ़ किया था इसको, जुर्माना भी माफ़ करवाया था। समझ क्या हो गया, क्या कंप्लेन है? आलू प्याज वाले हैं, इनसे बोला एक तो वो रेट अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है, क्या रेट ले रहे हैं? अपना कहते हैं 40 रुपये, ना कहते हैं 40 रुपये 25 रुपये में बताया था, ठीक है, नहीं 40 रुपये बेच रहा है, छोटा वाला 25 है, ठीक है। और फिर 25 रुपये, फिर प्लस है ना, ये कहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से देंगे। भाई आप पैसे भी अपनी पसंद के ले रहे हो और जलील भी कर रहे हो। आपको कैसे पता कि अपनी पसंद से पैसे ले रहे हैं? मैंने इनसे पूछा आलू क्या हिसाब है, कह रहे हैं 40 रुपये। मैंने कहा अच्छा ठीक है, थैली दें। कह रहे हैं नहीं भाई, है ना, कहते हैं हम सब कुछ मिक्स देंगे। यार आप पैसे भी ज़्यादा ले रहे हो, फिर मिक्स भी दोगे तो ये तो गलत बात है ना। आप पैसे लें फिर आप चीज़ भी सही नहीं दें। फाइन करते हैं, इनको फाइन करते हैं। हालांकि मैं तुम्हारा फाइन माफ़ करवा के गया था। मैंने कहा था कि नहीं है छोड़ो, और इन्होंने मान गए थे। बदतमीजी अलहदा, बदतमीजी ज़बान अलहदा, ठीक है। और ये रेगुलर है ना, कहते हैं हम लोग इनसे लेते हैं, लेकिन इनको आज है ना अखलाकियात क्यों बोले, सिर्फ क्या है कि मैं क्या करते हैं वो ये कहते हो कि आगे से ले लो। सही, आगे नहीं कह रहे यार, सब मिक्स करके देंगे, चलो जाओ यार, इस तरीके से, ठीक है। छोटा अलग बड़ा अलग, इनको यही कहा मैंने, मिक्स है। अच्छा, अभी आलू तुम सरकार के रेट पे दे रहे हो जी 25 रुपये किलो, 36 रुपये, ये कैसे दे रहे हो? 40 रुपये चला रहे हैं, 40 100 का 3 है, छोटे वाला 25 चला रहे हैं। और ये वो क्या ये कि जरा सा बस ये इंसाफ करवा दें कि भाई लेकिन चीज़ साफ सुथरी दे दें, फाइन करो, फाइन करो। आप बदतमीजी क्यों कर रहे हो? इनको फाइन करें। दे दें और है ना कहते हैं सही रेट पे दे दें, बस खत्म। इतनी सी हमारी कंप्लेन है। जो एक अभी आपने क्या लेना है? आलू लेने और प्याज ले लें, आप आलू लें। हाँ, आलू निकाल के दें साफ से। मैं आपको जब भी ये कह रहा था, आप बोल रहे मेरे को छाड़ के दो, मैंने तो आपको मना नहीं किया था ना। आप साफ से आलू देते हैं, पैसे लेते हैं, बस खत्म बात। हमने ये फाइन 1000 मुझे लेके आना था 10 मिनट। 1000 फाइन करो इसको। देखिए, जब आप 4 रुपये ऊपर ले रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप तो मर्जी तो वो क्या बात है आपको। अच्छा, सामने होता है छोटे आलू, ऊपर होते हैं बड़े आलू। करते हैं ना, मिक्स तो फिर सरकार के रेट पे चलाओ ना, फिर आप 22 रुपये फिर 22 रुपये में चलाओ ना। दर्जा 2M जो है 22 रुपये। हाँ, जब मिक्स आलू दो तो वो फिर सरकार के रेट पे दो। 3 किलो साफ से प्याज निकाल ले, रेट ले, लेकिन चीज़ साफ सुथरी देना, बदतमीजी नहीं करें। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। यार एक बात बताओ मैं तुम्हें, बदतमीजी का ये रमज़ान का महीना है, इतना रश होता है। अब वो लाजमी आता है, वो भी तो इंसान है ना, वो थोड़े बाद आगे पीछे हो जाती है, लहजा आगे पीछे हो जाता है। वो भी इंसान है, उसके भी एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का। अच्छा सर, अभी आप आए हैं और अभी आपके आते मतलब ये तो चिकन भी खत्म हो गई जी, अभी आप यहाँ से वापस चले जाओगे तो चिकन भी आ जाएगी। चले देखते हैं, लेके देते हैं, आप चले आगे। पब्लिक के लिए क्या रेट है? पब्लिक के यहाँ लिस्टें तो कोई लगाता ही नहीं है। आप ये सिर्फ मतलब मीडिया के तौर पे दिखा देंगे मीटर, या तो पब्लिक, हम तो रोज आते हैं। अच्छा, हाँ, रेट तो एक भी लिस्ट नहीं लगाई हुई। आप 2021 की लिस्ट तो लगवाए ना, वही उसी पे जुर्माने हो रहे हैं। कमिश्नर साहब से कमी लिस्ट 2019 की लिस्ट दिखा रहे हैं।